इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरे पिता महाराज दशरथ चले गए, तो विलाप इसलिए कर रहे हो। भरत जी ने कहा, यदि मेरे पिताजी मेरा हाथ भगवान के हाथ में दे देते और राम जी से कहते कि भरत, राम, आज तक भरत का पिता मैं था, लेकिन आज से इस भरत के पिता तुम हो, तो भले दशरथ जी चले जाते, लेकिन मैं तो पिता से वंचित नहीं होता। तो आज दशरथ जी का जाना, अब मुझे बिना सौंपे जाना, मुझे दुख इस बात का है कि चलत न देखन पायऊ तो ही अतात न राम ही सौंपे मोहे। मुझे सौंप देते, उसके बाद मेरी सारी जवाबदारी राम जी की होती, लेकिन चलत न देखन पायऊ तो ही। अच्छा, एक तरह का अभी भरत को इतना ही पता है कि दशरथ जी महाराज ने सेकंड केस अभी को नहीं मालूम, लेकिन जैसे ही पूछा कहूं पितु मरण हेतु, मेरे पिताजी की मृत्यु कैसे हुई, बीमारी से, एक्सीडेंट से, कारण क्या है, तो अब सारा वृत्तांत कह के सुनाए। अच्छा देखना, यह दो घटना घटी है, एक महाराज दशरथ जी की मृत्यु और दूसरा राम जी का वनवास। घटी ना घटना, महाराज दशरथ जी चले गए, वो दोबारा लौट के आएंगे, जो आदमी मर गए वो दोबारा आएगा। अगर राम जी गए हैं 14 साल कंफर्म है आएंगे 14 साल पर एक भी दिन लेट नहीं होगा। तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। तो प्रश्न ये है साहब, बड़ी घटना कौन सी है? जो हमेशा के लिए चला गया वो बड़ी घटना है कि जो 14 साल लौटेगा वो बड़ी घटना है? व्यवहारिक पूछ देंगे तो जो हमेशा वो ज्यादा घटना है। पर भरत जी के लिए राम जी का वनवास सुने तो पिता की मृत्यु भूल गए। दूसरा ना कहते हैं तो भरत जी सुने तो क्या गोस्वामी ने कहे, सुनत राम बन गौन, राम जी बन गए, भरत जी ना विलाप करने लगे। अच्छा एक बात देखना, भरत जी ने ये कहा कि दशरथ जी महाराज भी नहीं रहे और राम जी भी नहीं रहे, तो सबका कुछ ना कुछ तो है। कैकेयी के लिए वालों पति नहीं है तो कम से बेटा तो है, सुमित्रा के लिए पति नहीं तो कम से कम लक्ष्मण और शत्रुघ्न तो है, लेकिन कौशल्या के लिए क्या बचा साहब? पति था, मां का सिंदूर वो भी समाप्त हो गया और 14 साल के लिए बेटा भी नहीं पैर चले गए। भरत ने कहा, मैं उस मां को देखना चाहता हूं जिस मां की मां, अब वो दोनों एक साथ उजड़ गए और मेरे कारण उजड़ गए। भरत जी महाराज विलाप करने लगे और दौड़े और जैसे कौशल्या अम्बा के महल में प्रवेश किए, भरत जी ने मां शब्द चिल्लाया दूर से, तो कौशल्या एकांत में बैठी थी और कौशल्या समझ गई। कुछ शब्द ऐसे होते हैं साहब जो कान में भले पड़े पर हिला हृदय को देता है, सुनाई तो कान पे देता है। आज कौशल्या का हृदय हिल गया, एक बार भरत ने मां कहा और जैसे ही उनके कौशल्या देखी, भरत ने कहा, पोते पति विहीना पोतहीना मातुरी तू है कहां, आ गया कुल का कलंक के षड्यंत्र का आपके मां के सिंदूर को पोंछने वाला अभागा आपके सामने खड़ा है। पोतहीना पति विहीना मातुरी तू है कहां, आ गया कुल का कलंकी षड्यंत्रकारी खलया। भरत ने कहा, मां मैं आ गया हूं। और जैसे कौशल्या मुड़ी, भरत ने कहा, नहीं भैया मेरे तक देखना भी नहीं। क्यों भरत, क्यों ना देखूं? भरत की बात करें कि मुंह ना देखो मां मेरा मुंह देखना भी पाप है, एक बार कह दो भरत तुझे हम सभी का श्राप है। मैं मुंह दिखाने लायक नहीं हूं तो आए क्यों हो? बोले मैं आपसे श्राप लेने आया हूं, मुझे मार श्रापो क्योंकि मैं श्राप देने लायक हूं। मेरे कारण आपका दोनों रह गए, ना पति रहा और ना पुत्र है। लेकिन
कौशल्या ने कहा भरत केवल तुम ही बोलते रहोगे कि मुझे भी बोलने का मौका दोगे? भरत जी ने कहा क्या बोलोगी माँ? कौशल्या कह रही है अच्छा एक बात मेरे करो, समझ में आता है साहब, इसीलिए राम महतारी कहा गया। कौशल्या ही राम जी की महतारी हो सकती है। जिस सौत की ने सगे बेटे को वनवास दिया हो उसी सौत का बेटा आए आओ सरल सुभाय माया ही लाए। जैसे भरत आए दौड़ के बाप फैला के हृदय से लगा दिया। अगर सुनो भरत, हाँ भरत बेटा न तुझ में स्वार्थ की दुर्गंध है, असाक्षणी हूं मैं मुझे उस राम की सौगंध है। मैं राम की सौगंध खा के कहती हूं दुनिया में सब हो सकता है भरत, लेकिन तुम्हारे अंदर स्वार्थ नहीं हो सकता। अच्छा एक बात निवेदन करो, कौशल्या को तो पता ही नहीं चला साहब कि राम बोल रहे हैं कि भरत बोल रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं मन और राम फिर आए। कौशल्या ने कहा बेटा तुम्हें तो 14 साल का वनवास हुआ था, राम तुम कैसे लौट आए? माने कौशल्या को राम भरत में अंतर ही समझ में नहीं आ रहा। कौशल्या को यही लग रहा है कि मेरा बेटा राम लौट के आ गया। तुलसीदास नाथ कहते हैं कि सरल सुभाय माया ही लाए, हृदय से लगा लिया। अच्छा एक बात ये देखो, कुछ ग्रंथों में कहा जाता है अन्य रामायण में कि उस समय कौशल्या को 80,000 वर्ष की थी। 80,000 वर्ष के स्त्री के थन से क्या दुग्ध स्रावित होगा? कल्पना करें, दूध होता नहीं, मां के स्तन में ब्लड होता है, और जब वो मां पुत्र के प्रेम में वात्सल्य प्रेम में उमड़ती है तो वही ब्लड मिल्क में कन्वर्ट हो जाता है। आप किसी भी टेस्ट करा के देखिए, किसी मां के स्तन में दूध नहीं होता, ब्लड होता है, खून होता है, लेकिन मां अपने पुत्र के प्रेम में जब भर जाती है तो वही खून जो है दूध बन जाता है। तो 80,000 साल बूढ़ी मां के थन में दूध धार, लेकिन तुलसीदास कहते हैं वात्सल्य की तरह उमड़ा, तन पय स्रावहि नयन जल छाए। मां के स्तन से दूध पान होने लगा, अब आंख से पानी गिर रहा है। तुलसीदास के ये राम की महतारी हो सकती है। आप देखिए भरत ने कहा मैया मुझे ये बताओ कि राम जी जब गए अयोध्या से आपने रुका क्यों? अरे दुनिया पद तुम कह दीना, पिता बचन पुर चाहे वकीना। भरत तुम्हारे पिता ने तुमको दिया है। भरत ने कहा गुरुदेव सत्य बात बताना, मेरे पिता ने दिया है। अरे कभी कभी क्या होता है, आदमी चाहे मजबूरी में करे चाहे दबाव में करे, स्वेच्छा अलग बात है और दबाव अलग बात है। हमारा खूब स्वेच्छा है कि हम गंगा जाके स्नान करके आ रहे हैं, लेकिन दबाव है बेटा का पेपर चल रहा है, नहीं जा सकते। तो हमारी इच्छा से नहीं हो रहा, दबाव से काम ज्यादा होता है। इच्छा से हम भी कुछ चले जाते, लेकिन नहीं, बेटा का बोर्ड पेपर है, नहीं छोड़ सकते। तो मैं निवेदन ये कर रहा हूं, इच्छा की राम जी को देने की, लेकिन दबाव ने किसको दिला दिया? भरत जी को दिला दिया। मांगा हूं पर दोसर कर जोरे, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरे। क्या चाहती हो? तो कहा एक वरदान में से भरत जी को राजा और दूसरे में राम जी को वनवास, तापस वेश विशेष उदासे, 14 बरस रामे वनवास। एक बात करो, यहां गुरुदेव ने भाषण देना शुरू किया है और रामचरित का सबसे बड़ा स्पीच है ये साहब, जो गुरुदेव वशिष्ठ ने भरत जी को सुनाया। क्यों बड़ा है? आप देखें इसमें चारों धर्म, चारों वर्ण, गृहस्थी, सन्यासी कोई नहीं बचा। आप वशिष्ठ जी का भाषण देखें, उस सोचे दीप जो वो सोचे वो जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना, सोचे गृह जो, माने सब ये सोचे ये सोचे ये सोचे ये सोचे, लेकिन तुम्हें नहीं सोचना चाहिए।
भरत ने कहा सब सोचे और मैं मत सोचूं। अरे जिसको सोचना चाहिए उससे कहते हैं सोचन जोगन पिता तुम्हारे, तुम्हारे पिता सोचने लायक नहीं है। भरत तुम इस सिंहासन पे बैठो। भरत जी कहा गुरुदेव क्यों बैठो, अब बैठने का परिणाम जानो, मैं बैठना नहीं चाहता। अब अगर मुझे बैठाओगे जबरदस्ती ये सिंहासन कहां चली जाएगी, कहां? भरत जी महाराज कहा तो गुरुदेव वशिष्ठ से भरत जी महाराज कह रहे हैं कि मोही राज हट देई हम जबही और रसा रसा तल चाय तब। गुरुदेव मुझे सिंहासन पे बैठाओगे ना तो ये सिंहासन रसातल चली जाएगी। लोगों ने कहा भरत जी इस कुर्सी पे बैठने वाला पहले व्यक्ति नहीं हो, इसके पहले आपके पिता बैठे, उसके पहले उसके पिता, उसके पहले उसके पिता, तो ये कुर्सी आज तक 1 इंच नहीं खसी है। अब आप इतना लोडेड हो गए सीधा रसातल। भरत जी कहे मोही राज हट देई हम जबही रसा रसा तल चाय तबही। क्यों भरत, क्यों रसातल चला जाएगा? भरत जी ने कहा कि जितने लोग आज तक इस कुर्सी पे बैठे हैं वे सब बड़े बड़े धर्मात्मा थे, सब बड़े बड़े पुण्यात्मा थे। अब थे ना सेवेता देखी हरि चंद नरेसा सहिम धर्म हित कोटि कलेसा। ये धर्मात्मा थे गुरुदेव। अब आज जिस अभागा भरत को बैठा रहे हो वो क्या जानते हो ना, मोसमान को पाप निवासु जेहि लगी सिय राम बनवासु। मैं सबसे बड़ा पापी हूं, अब मेरे पाप के भार से ये सिंहासन रसातल चली जाएगी। लोगों ने कहा भरत तो राम जी के वियोग में इतने दुखी हो, इतने दुखी हो कि तुम्हें समझ में नहीं आया उचित अनुचित क्या है। भरत ने कहा मुझे एक बात बताओ, अगर किसी व्यक्ति पर शनि लगा हो, आप वो भी 7.5 शनि, परम श्रद्धेय एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं वो जानते हैं शनि हो और 7.5 शनि हो क्या स्थिति होगी। अब कल्पना करो उसके ऊपर में वो मर रहा है बेचारा शनि के मारे, अब बिच्छी आई और डंक मार, उसकी क्या स्थिति होगी? शनि से मर रहा है अब बिच्छी डंक मार दे तो गुरुदेव क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उपाय क्या है? या तो उसके डिस्पेंसरी ले जाओ, हॉस्पिटल ले जाओ या फुकवाने ले जाओ, हमारा यही उपाय, बिच्छी मारे तो फुकवा ले। अच्छा गुरुदेव लेकिन आप क्या कर रहे हैं? जो 7.5 शनि के बारे में मर रहा है, जिसको बिच्छी ने डंक मारा है, उसको आप शराब पिला रहे हैं, वो बचेगा कि मरेगा? भरत गोल गोल बहुत बात कर, क्या कहना चाहते हो? भरत जी ने कहा ग्रह ग्रहित पुनि बात बसा तेहि पुनि बीची मार तेहि पियायऊ बारुनी कहूं कवन उपचार। गुरुदेव अयोध्या में 7.5 शनि लगी है, तब तो राम जी का वनवास हो गया और पिताजी स्वर्गवास हो गया। अब उसके बाद ये राम के वियोग रूपी बिच्छू डंक मार रहा है 24 घंटा। अब आप मुझे ये राज रूपी शराब पिला रहे हो, ये राज्य क्या है? बोले शराब है। अच्छा एक बात मेरे चलो, आज तक आपने देखा होगा साहब संपत्ति के लड़के बहुत देखे हैं, लेकिन संपत्ति नहीं लुटकर लड़ने वाले मानव के केवल राम। जब यही संपत्ति राम जी को देना हुआ, दशरथ जी ने कहा, घोषणा किया कि कल राम जी को राजा बनाएंगे, सारे अयोध्या में ढोल नगाड़े बजने लगे और राम जी चिंतित हो गए। जन में एक संग सब भाई भोजन शयन केरी लरखाई विमल पंसय अनुचित एको बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेक। 4 भाई हैं,
3 को आप ड्रॉप आउट कर दिए, अब 1 को राजा बना, ये गलत हुआ। ये राम जी को, राम जी का नहीं लूंगा राज्य, और राम जी छोड़ दिए। अच्छा, पहले तो राम जी का नाम डिक्लेयर हुआ था, लेकिन राम ने भी अयोध्या छोड़ दिया। अब देखिए, मां पार्वती ने प्रश्न किया है भगवान शंकर से, तो ये नहीं कहा कि राम जी को क्यों अयोध्या से निकाला गया। पार्वती पूछ रही है कि दूषण का अयोध्या राम जी ने क्यों छोड़ दिया, अयोध्या में क्या दोष था। ये और मां पार्वती भगवान शंकर से प्रश्न थे, राम जी छोड़े हैं, राम को छुड़ा सकता है। तो देखिए, भरत को राज्य मिलने वाला है, भरत छोड़ रहे, त्याग रहे, राम जी को राज्य मिला, राम जी त्याग दिए। भरत ने कहा, गुरुदेव ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, तेहि पुनि बीची मार, अतेहि पियायऊ बारुनी, कहूं कवन उपचार। लेकिन भरत के प्रश्न का एक भी कोई व्यक्ति उत्तर नहीं दिया। भरत ने कहा, मुझे एक बात बताइए, आप धर्मनिष्ठ हैं, आप ज्ञानवान हैं, आपके रहते अयोध्या में इतना बड़ा अनुचित कैसे हो गया। कहा, भरत पति पत्नी का मैटर है, बेडरूम में कोई बात हो रही, लड़ाई हो रही है, अब मैं अपने आश्रम में बैठा माला जप रहा हूं, मुझे क्या मालूम कि दशरथ जी को के बारे में क्या चाहिए, क्या सब, अब दोष मुझे क्यों दे रहे हो। भरत का दोष इसलिए दे रहा हूं, मांगना और देना पति पत्नी का पर्सनल मामला है, लेकिन क्रियान्वयन कराना ये नीति के जानने वाला व्यक्ति है। अच्छा, ये बताओ गुरुदेव, मेरी मां कह के लिए क्या वरदान है। तो वशिष्ठ जी का पहला वरदान क्या था, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत हिंदी का। पहला वरदान क्या था भरत के लिए, राज्य। दूसर पर, हाईलाइट या सेकंड ऑप्शन है, दूसर पर मां गौ कर जोरी, प्रवेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। तो पहला वरदान था भरत के राज्य, और दूसरा वरदान था राम के वनवास। भरत ने कहा, गुरुदेव आप बस इतना ही कर दे कि पहला काम को पहले नंबर पे और दूसरा काम को दूसरे नंबर पे, ये आपको कराना था। अब पहला अगर मेरे राज्य में गया तो मेरा राज्य पहले हुआ था, मैं आता, मैं राजा बनता, और फिर राम जी निकलते वनवास की, मैं देखता कैसे राम जी वनवास निकलते। तो यह उल्टा हो रहा है, पहला काम के लिए बाद में हो रहा है, और दूसरा काम हो गया है, तो पहले वाले को पता चल रहा है कि घटना घट गई। अच्छा, भरत को पता भी नहीं, जिसको राजा होना है नाम है, जो पर्सन है उसको पता ही नहीं ये काम हो गया, तो गुरुदेव ये क्यों हुआ, दूसरा काम पहले हो गया, पहला काम पता नहीं। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, भरत तुम्हारी मां कह गई इतनी चतुर है कि मांगने का क्रम था, पहले में भरत को राज और दूसरे में राम को वनवास। तो दशरथ जी ने पूछा, अच्छा बताओ रानी कब करना है, तुम्हारा 2 कंडीशन है, 2 शर्त है, पहला भरत को राज्य और दूसरा राम को वनवास, करना कब है। तो कह क्या रही है, होत प्रात मुनि वेश धरे, और जौन राम बन जाए। सवेरे अगर सूर्य निकलने से पहले राम जी ने निकले महाराज, तो क्या होगा, मोर मरण राउर अजस, मेरा मरना कंफर्म है। माने कि दूसरा वरदान ने टाइम का लिमिट दिया है कि सवेरे होते राम को यहां से निकलना चाहिए। और दशरथ जी का भरत को राजा कब बनाना ये भी बता दो, तो कहते हैं वो आपके ऊपर है, 4 महीना 6 महीना जितना दिन लगे वो आपके ऊपर है, आप जब चाहो। दूसरा वरदान टाइम लिमिट नहीं है। अब पहला वरदान की कहते जान रही थी कि राम जी को अयोध्या से निकालना तभी तक संभव है जब तक भरत नहीं है। अच्छा, एक बात देखो, राम जी अयोध्या से निकले नहीं है, अब तुलसीदास जी डिक्लेयर कर रहे हैं कि अगर राम जी अयोध्या से निकले तो 4 काम नहीं होंगे। कौन सा 4 काम नहीं होगा, अभी निकले नहीं है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि
जैसे राम जी निकले, सिया के पिया पक, सीता जी जो पत्नी है वो राम जी के साथ निकल जाएगी। दूसरा, भरत भुजब की रात, भरत जी कभी राज्य स्वीकार नहीं करेंगे। अल्लाह का न की रहाई, लक्ष्मण कभी घर में नहीं रहेगा। अंद्रीप की जियाई बीनु राम, और राजा दशरथ जिंदा नहीं रहेंगे। दूसरा, ये चार काम नहीं होगा। राम जी गए तो ये कंफर्म है दशरथ जी मरेंगे। राम जी गए ये कंफर्म है कि सीता अयोध्या छोड़ेगी, और सीता राम जी गए तो लक्ष्मण को दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। ये चार काम नहीं हो सकता यदि राम जी बन गए। अब चारों काम सत्य हुआ है। राम जी बन गए तो लक्ष्मण जी गए साथ में, सीता जी चली गई, और दशरथ जी हार गुनंदन प्राण पीते, तुम बिन जियत बहुत दिन भी। तो गुरुदेव बताओ, ये दूसरा काम पहले हो गया, अब पहला काम क्यों नहीं हुआ? अब आप मुझे सिंहासन पर बैठने के लिए कर रहे हो। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, भरत निर्णय आज होना था लेकिन टाइम ऑफ हो गया, अब इसका निर्णय कल करेंगे। इस सिंहासन पे कौन बैठेगा कल ठीक इस समय फिर सभा लगाएंगे, अब तब पूछेंगे इस सिंहासन पे कौन बैठे। आज टाइम हो गया भरत, बस आज इतना ही रखते हैं। तो मैं पूरा कल आगे की चर्चा निवेदन करूं, आज बस इतना ही। आइए दोबारा भगवान नाम संकीर्तन बोलिए, जगन्नाथ भगवान की, श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी लक्ष्मीमन नारायण 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 लक्ष्मीमन सागर साकी पावई कोई, संतल सरजन कचुन सुने व तुम ही सुनायो कोई। बोले भक्त वत्सल भगवान की, हनुमान जी महाराज की, और स्वामी तुलसीदास जी महाराज की।
क्षीणं विजनकसुतावरं सदा नवदैत्यवंशनिगण्डनं रघुनन्दयानं तिलकचारिभूषणं संग्रामजितखरदूषणम् इति वदति तुलसीदास शङ्करशीर्षमुनिमनोरञ्जनम् मम हृदयकाञ्चनिवासगुरुकामादिखलदलगञ्जनम् मनुजालिराचिहुमिलहिसो परसहजसुन्दरसावरु करुणानिधान सुजा श्रीलक्ष्मीमजानकरावलो यहि भारतीगोरिलसि ससुनिसिया सरिदहिया हरश्रितयदि तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि मुदित मनवा गिरचली चारिगोरेगुण सिए हर्षं जाई खे मंजुल मंगल मूल भागयंग कर कंडले लालिते हयाली लसे अरुधरि लालिन मूल वज्रदेह दानवदलना जय 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 कपशूर अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं दनुजवन्किशानं व्याधिलामागरण्यं सकलगुणगानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि मनोजवं मायतुल्यवेगं चिदेन्द्रियं भूतिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानयोगमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामजस्यामलकोमलङ्गं सीतासमालोकितानुनादं पालो महासायकुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हे राम पुरुषोत्तम नरहरि नारायण केशव गोविन्द गरुडध्वजे गणपते दामोदर माधव हे कृष्ण कमलापते रघुपते सीतापते श्रीपते वैकुण्ठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम् आवो राम तपोवनादिकमलम् अश्चानिकाञ्चनं वैदेहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं वालीनिर्गणनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीवाहनं पश्चाद्रामं कुम्भकर्णहरणं देवकी रामायणम् अवतारं रामाधिपति अवतारणपति राम सकल सिद्ध प्रदान की वासन पति हनुमान
पवन पवन कुमार भगवत पावक ज्ञान गणा जासुरया बसैरा विसर्जा पदरो श्रवण सुरस सुनियायो प्रभु जन पावी राधि 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 सर्व सुखद रघुवीर श्यामल रामचंद्र की जय स्वामी के जय के जय नंदन के नंदन के श्री नंदन के नंद बलवंत हनुमंत लाल के अंकालेश्वर भगवान की राधा भगवान की श्री माता की मैया की मैया की मैया की सरकार की सनातन धर्म की सनातन धर्म की माता की नमो वयं वैश्वराय कुर्महे समे कामाय कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्वरो ददातु कुबेराय वैश्वराय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं परमेष्टं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं स्वान्ततयायि स्यात् सार्वभौमं सारायुषयान्तादापराधातुर्गभ्रे समुद्रकयन्तायायेकरादिति तदस्ये सलोको विहितो मरुता परिवेष्टारो मरुतस्यावसन्निधे आमेशीतस्य कामकलेशे देवास्तमासदा ॐ पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोलो श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम 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 जय राम बोलो श्री
तस्मात् सम्माहुम्याद्यमति सम्पततेव यावत् भूमिजनयन् देव एकः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। ॐ निर्विघ्नादित्यदन्तसिंहासादिशक्तिं तेषां सहस्रयोजनेन कर्माणि कर्मसि मन्त्रेणं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यद्वैतामेव परिपूर्णं वरस्तु मे यच्च पन्द्रशः मात्राहीनं जगद्भवेत् तत्सर्वचक्षुर्देव प्रसीद परमेश्वर। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भव त्राहि माम् अञ्जनीपुत्र सर्वपापोहरो भव। संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय।